नमस्ते दोस्तों, मैं अनुप राठी पार्श्वी डिजिटल से। हमारे साथ अभी है महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सदस्य और जालना कांग्रेस के माजी शहर अध्यक्ष अब्दुल हफीज़। कुछ क्वेश्चंस है जो जालनेकर के मन में है, हम उनसे अभी जानना चाहेंगे। नमस्ते हफीज़ भाई। नमस्ते। अभी महाविकास आघाड़ी का क्या चल रहा है जालना में? फाइनल कब तक होगा, कौन होगा? महाविकास आघाड़ी का अभी सीईसी की मीटिंग कल 4 बजे दोपहर में है दिल्ली में, और मुझे लगता है कि कल 4 बजे वो मीटिंग तकरीबन 3-4 घंटा चलेगी, तो एक 8 बजे तक के सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जालना विधानसभा को लेकर। जालना विधानसभा में मेरा और कैलाश गोरंट्याल साहब का नाम है, हम 2 लोगों के नाम वहाँ पर है। तो आप भी यहाँ से ट्राई कर रहे हैं जालना से कांग्रेस की तरफ से? जालना टिकट मांगने? विधानसभा से मैंने टिकट मांगा हो। तो अभी तक कोई लिस्ट फाइनल हुई नहीं है? नहीं, अभी तक के कोई लिस्ट, मतलब सन्मान्य नाना पटोले साहब और जो हमारे वरिष्ठ नेता है, इनके पास में महाविकास आघाड़ी में डिस्कशन हो गया है, लेकिन अभी कोई भी लिस्ट जो है तो उन्होंने ये नहीं किया है, मीडिया वगैरह को नहीं दिया है अभी दिया जी। नहीं। और जैसे कि आज हमने देखा था कि कैलाश गोरंट्याल ने एक नॉमिनेशन फाइल किया है, जी तो अभी मतलब एबी फॉर्म अभी तक आए नहीं है? नहीं, एबी फॉर्म का कैसा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो है तो एबी फॉर्म 28 या 29 तारीख तक के आपको देना है, वो 3 बजे तक किसी को भी दे सकती है। अच्छा, हाँ, तो अभी तक मतलब एबी फॉर्म सर्कुलेट नहीं, किसी को सर्कल नहीं। तो जो आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपका क्या है कि आपको मिलने के चांसेस कैसे है, या तो फिर रनिंग एमएलए फिर से ये करना है? नहीं, देखिए कि पार्टी ने कैलाश गोरंट्याल साहब को 1999 से तो 2019 तक के टिकट दिए हैं, मतलब 5 मरतबा कैलाश गोरंट्याल साहब यहाँ से उनको कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है। जी। 3 बार वो चुनकर आए हैं, 2 बार वो हारे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 25 सालों में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, और इस मर्तबा ये था कि भाई आपने आगे आना चाहिए। मेरा जो मित्र परिवार है, समाज तो खड़ा है, लेकिन इसके अलावा मित्र परिवार जो मेरे हैं, उन्होंने भी सबसे मैंने डिस्कशन किया, और उन्होंने कहा कि जब आपने पार्टी में इतना टाइम गुजारा है, तो आपने पार्टी से टिकट मांगना चाहिए, और मैं कैलेबर हूँ उसके लिए, कैपेबल हूँ उसके लिए, और मैंने टिकट मांगा हूँ। जैसे अभी 29 तारीख लास्ट डेट है, जी, तो आप फॉर्म भरने वाले हैं? मैं मंडे को ही फॉर्म भरने वाला हूँ। आप मंडे के दिन जी फॉर्म भरने वाले हो? इनकेस ऊपर रिजल्ट लिस्ट थोड़ा और डिले भी हो जाता है, तो आप उसके बिफोर फॉर्म नहीं भरना चाहेंगे? नहीं, मेरा कैसा है कि मैंने तय किया हूँ कि मंडे ट्यूसडे लास्ट है 29, जी। तो मैं मंडे को फॉर्म भरने वाला हूँ, और उस बीच में अगर 1-2 दिन में अगर लिस्ट आ जाती है जी। तो वो बेहतर है। और अगर इन केस ऊपर के लिस्ट में अगर आपका नाम ना हो, पक्ष श्रेष्ठी ने नाम अगर आपका ना कंसीडर किया हो, तो हाँ, आपकी भूमिका क्या रहेगी? नहीं, अभी देखिए कि भूमिका मेरी तो कैसा है कि मैं पार्टी में एक विलासराव देशमुख साहब को मानने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। जी। विलासराव देशमुख साहब के मेरे रिलेशन जालना को सभी को मालूम है, और उस बेस पे उन्होंने मुझे जो है तो 2012 में औरंगाबाद जालना स्थानिक स्वराज्य मतदार संघ का टिकट मुझे बुलाकर ये कहा था कि हफीज़ भाई, आपने को औरंगाबाद जालना स्थानिक स्वराज्य मतदार संघ लड़ना है, आप तैयारी को लग जाइए। जी। तो मैं बिफोर 1 ईयर पहले जो है तो तैयारी को लग गया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 6 महीने पहले उनका जो है तो देहांत हो गया, और उसकी वजह से जो है तो वो मुझे टिकट नहीं मिलते हुए वो माननीय झामड़ साहब को टिकट गया, जी। और वो चुन कर आए। अगर मुझे मिलता तो उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि मैं चुन कर आ सकता था। जी। जी, तो अभी ये तो कंफर्म है कि ये जो जगह है ये कांग्रेस को ही रहने ये वाली है? कांग्रेस को ये शिवसेना 100%। उबाटा या तो नहीं, नहीं, इधर नहीं, नहीं है? नहीं। अच्छा, तो और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आगे? नहीं, मैं मैसेज इतना ही देना चाहूँगा कि मैं, देखिए कि ये मेरी जन्मभूमि है और ये मेरी कर्मभूमि है। मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है काम करने की, मैंने जालना में मैं 16 साल पत्रकार संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। जी। ये मीडिया से लेके सभी लोग यहाँ के जानते हैं कि जो एक रखड़ा हुआ काम था, वो मैंने मेरे 2 साल के कार्यकाल में पूरा किया, और उसी स्टेज से मैंने विलासराव देशमुख साहब के सामने मैंने रिज़ाइन किया। विलासराव देशमुख साहब ने मुझे कहा कि भाई, क्यों रिज़ाइन कर रहे हो? आप इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा किए और आज उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, आप क्यों रिज़ाइन कर रहे हो? मैंने उनको कहा कि सर, मेरा जो 2 साल का टर्म था वो ख़त्म हो गया, और जिस मकसद के लिए मैं पत्रकार संघ का अध्यक्ष बना,
उसमें मुझे सफलता मिल गई, इसलिए मुझे, और तुम्हारे आज शुभ हस्ते थे उसका इनॉग्रेशन हो गया, इसलिए मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि जहाँ पे भी हमको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, हमने काम करके बताए हैं, रिजल्ट दिया है। रिजल्ट दिया है। और निश्चित ही देखिए कि कोई भी हो, जब तक कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, सन्मान्य गोरंट्याल साहब को भी 99 में जब टिकट मिला पहली बार विधानसभा का, बराबर। तो उसके पहले तो विधानसभा क्षेत्र में काम करने का कोई सवाल ही नहीं था। वो नगर अध्यक्ष रहे थे, नगर अध्यक्ष में उनको एक काम करने का अवसर मिला, उन्होंने काम करके बताए। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 35 साल से जो चल रहा है कि कभी कैलाश गोरंट्याल साहब तो कभी अर्जुन खोतकर साहब, ये दोनों के माध्यम से 35 साल इस विधानसभा क्षेत्र को मिले हैं। लेकिन लोगों की यही इच्छा है कि अब यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए। मेरे हर समाज में रिलेशन है, हर समाज के मैंने लोगों से बात किया हूँ। मेरा समाज तो पीछे खड़ा ही है, क्योंकि समाज ही अगर पीछे नहीं और अपन कितने भी दावे करें तो वो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन इस पे मुझे विश्वास है कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं 100% यहाँ से जीत हासिल कर सकता हूँ। तो जैसा एक कल निर्णय हुआ, आभा ने भी किया, भास्कर राव जी दानवे ने, जी। कि अभी अपक्ष रहने का उनका चल रहा है, जी। तो आपका भी ऐसा कुछ निर्णय आ सकता है आगे चल के? नहीं, देखिए अभी तो मुझे कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि टिकट मुझे मिल रहा है। नहीं, लेकिन इनकेस टिकट नहीं मिलता है तो आपकी प्लानिंग क्या नहीं, है इसको इसमें अगर टिकट नहीं मिलता है तो जो समाज और जो मित्र परिवार है, जो निर्णय लेंगे हम उसके साथ में जाएंगे। आप उसके साथ हाँ, जाएंगे? आज तो मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि टिकट 100% मुझे मिलेगा। अभी जरंगे पाटिल साहब का भी मुस्लिम धर्मगुरु से एक बातचीत हुआ था जी। 3-4 दिन पहले। उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मराठा मुस्लिम की एक युति हो सकती है, मतलब पॉलिटिकल युति। जी। तो आप जरंगे पाटिल साहब से कुछ संपर्क किए इस नहीं, मैंने इसमें? अभी तक किसी से संपर्क नहीं किया। मैं कांग्रेस का निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ। मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा हूँ और अच्छे पैमाने पे मांगा हूँ, और मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि टिकट मुझे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हाफिज़ भाई। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं माजी शहराध्यक्ष कांग्रेस के जालना के अब्दुल हफीज़। मैं अनूप राठी, यह है पार्श्वी डिजिटल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।